श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। महाभारत की युद्ध भूमि से मानव जीवन का मार्गदर्शन, कर्म करते हुए भी कैसे रहे मुक्त। जानिए गीता अध्याय 4 का अमर रहस्य। जब जीवन बने कुरुक्षेत्र, तब ज्ञान बने आपका सारथी। अवतार का रहस्य, कर्म का विज्ञान और मुक्ति का मार्ग। एक ही अध्याय में फल नहीं, कर्तव्य महत्वपूर्ण है। यही है सच्चा कर्मयोग। अर्जुन युद्धभूमि में खड़े हैं, मन में प्रश्नों का जाल है। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, ये सनातन योग मैंने पहले विवस्वान को दिया। उन्होंने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। काल के प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। ज्ञान किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, ये परंपरा से चलता है। सत्य समय से परे है। अर्जुन की जिज्ञासा और अवतार का रहस्य। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म अभी हुआ है? सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ। आपने उन्हें ये योग कैसे सिखाया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें स्मरण नहीं, पर मुझे स्मरण है। मैं अजन्मा होकर भी अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। ईश्वर का जन्म सामान्य नहीं, वो दिव्य उद्देश्य के लिए होता है। धर्म की रक्षा उनका संकल्प है। दिव्य कर्म का तत्व, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे निष्काम हैं, इसलिए कर्म उन्हें बांधता नहीं। मनुष्य भी यदि आसक्ति त्याग दे तो कर्मबंधन से मुक्त हो सकता है। संदेश, कर्म करो, पर अहंकार और फल की अपेक्षा छोड़ दो। कर्म, अकर्म और विकर्म। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्तव्य का पालन, कर्म कर्तव्य में भी अहंकार का अभाव, अकर्म नियम के विरुद्ध आचरण, विकर्म। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी है। बाहरी गतिविधि से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक भावना। यज्ञों की विविधता। श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ प्राणायाम यज्ञ। सभी यज्ञ आत्मशुद्धि के मार्ग हैं, पर ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम है। अर्थ, अज्ञान का नाश ही सच्चा यज्ञ है। ज्ञान की अग्नि और गुरु का महत्व। ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो, सेवा करो। श्रद्धा और संयम से ज्ञान प्राप्त होता है। अंत में वे कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काटो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अंतिम संदेश, संशय आत्मा को दुर्बल बनाता है, ज्ञान उसे सशक्त करता है। सामान्य मानव जीवन से दार्शनिक संबंध। आज जानते हैं हम यह क्या सीख मिलते हैं। अध्याय 4 केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शन है। कुरुक्षेत्र की भूमि मानव मन का प्रतीक है। अर्जुन का भ्रम उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जब व्यक्ति कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा है। करियर, परिवार, संबंध, नैतिक निर्णय। जब परिणाम का भय हावी हो जाता है, तब मन अशांत हो जाता है। गीता का संदेश है कि परिणाम की चिंता छोड़कर निष्ठा से कर्म करना चाहिए। अवतार का सिद्धांत बताता है कि हर युग में परिवर्तन संभव है। इसका आंतरिक अर्थ है कि जब भी हमारे जीवन में अंधकार बढ़े, तब हमारे भीतर की चेतना जाग सकती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ही आधुनिक जीवन का अवतार है। कर्म, अकर्म और विकर्म की शिक्षा हमें सिखाती है कि केवल काम करना पर्याप्त नहीं, भावना शुद्ध होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है पर प्रसिद्धि की चाह रखता है, तो वो कर्मबंधन में रहेगा। यदि वही व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करे, तो वही कर्म योग बन जाता है। ज्ञान की अग्नि का अर्थ है आत्मबोध। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना के रूप में पहचानता है, तब भय कम हो जाता है। असफलता स्थायी नहीं लगती और सफलता अहंकार नहीं बनती। गुरु का महत्व आधुनिक संदर्भ में मार्गदर्शक, शिक्षक या प्रेरणास्रोत के रूप में समझा जा सकता है। सही दिशा मिलने से जीवन की गति संतुलित रहती है। अध्याय 4 का नैतिक संदेश समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हर नागरिक अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाए और व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई के बारे में सोचे, तो समाज में संतुलन और शांति स्थापित हो सकती है। ये संवाद सिखाता है कि संशय सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मविश्वास और ज्ञान से ही निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, तब जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। अंततः अध्याय 4 हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। कर्मयोग, ज्ञान और श्रद्धा, यही 3 स्तंभ स्थायी शांति का आधार हैं। निस्वार्थ कर्म, गहरा आत्मज्ञान और अटूट श्रद्धा, यही जीवन की सच्ची विजय है। यदि यह ज्ञान आपके जीवन में स्पष्टता लाता है, तो इस श्रृंखला को अवश्य देखें। कमेंट में लिखें, मैं कर्मयोग के मार्ग पर चलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें।
भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, अवतार और आत्मज्ञान का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। अब हम जानेंगे अध्याय 5 और उसका महत्व। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।